जब तक मैं आऊं नहीं वहां तक ये डील फाइनल नहीं होगी। यू हैव टू वेट। Yeah, I'll come by tomorrow. Maybe day after tomorrow. Excuse me, sir. Bye. Hi, Mr. Basavada. बैठिए। नहीं, it's okay, sir. क्या लोगे तुम? Actually, sir, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ऑफिस से आया हूँ, ऑफिस वापस जाना है। तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारे बॉस मिस्टर झुनझुनवाला तो बहुत अच्छे आदमी है और तुम तो उसके फेवरेट हो। अगर तुम आज ऑफिस नहीं भी गए तो वो तुमसे नाराज नहीं होंगे। रिलैक्स। सर, आप कैसे जानते हैं मेरे बॉस का नाम मिस्टर झुनझुनवाला है? मुझे तो ये भी पता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन हैं। 7-8 लोगों की जिम्मेदारी है आप पर। तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 25,000 है, लेकिन फिर भी तुम सबको खुश रखते हो नहीं? तुमने तुम्हारी बहन की शादी करवाई और तुम्हारे फादर एक रिटायर्ड टीचर है। तुम्हारा भाई पीयूष सेटल नहीं, फिर भी तुम उसे संभालते हो। और हाँ, तुम्हारा साला, उसे न्यू जर्सी जाना है, उसे भी तुम संभालते हो। और इसके अलावा वो कॉलोनी में तुम्हारे काफी दोस्त हैं, जैसे कि वो रमेश मिश्रा, डीवीडी, इन सब के साथ तुम बड़े मेलजोल से रहते हो नहीं? सर, आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बसावड़ा, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं जिसके भी साथ डील करता हूं कि सारी इंफॉर्मेशन रखता हूं। डील? हाँ, डील। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे को सुधारो और उसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं सर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और मैं किसी से डील नहीं करता, क्योंकि मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, कॉमन मैन। और रही बात आपके बेटे की, वो तो बचपन से करोड़ों में खेला है। 10-15 हजार रुपए उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। इसमें आदित्य का कोई दोष नहीं है। दोष मेरा है। वो बिन मां का बच्चा है और मेरे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। उसने जो मांगा मैंने उसे दुगना दिया, इसलिए अब उसे पैसों की कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं। तो तुमसे मिला तब मुझे उम्मीद थी कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन तुमने भी उसे निकाल दिया। सर, तो मैं क्या करता? वो मेरी बात समझता ही नहीं है। आप कोशिश कीजिए प्लीज, वरना मेरा बेटा मेरी सारी जायदाद फूंक मारेगा और एक दिन ऐसा गिरेगा कि फिर अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अरे सर, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन एक कोशिश जरूर करूंगा। थैंक्स। लेकिन आदित्य है कहाँ? अब पता नहीं, उसका मुझे भी फोन नहीं आया, शायद अपने दोस्त के पास होगा। एक मिनट सर, मैं देखता हूँ। हेलो हेलो आदित्य, कहाँ है तू? ब्रदर, मैं मलाड आया था अपने एक दोस्त की मदद मांगने। उसने मदद तो की नहीं, ऊपर से मेरे 1000 रुपए और खर्च हो गए। अब मैं शर्त हार जाऊंगा ब्रो। एक काम करना भाई, तू एक काम कर, अभी का अभी मेरे घर पे चला जा। थैंक यू वेरी मच ब्रो, थैंक यू। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी सारी बातें मानूंगा। मैं अब भी रिक्शा पकड़ के आपके घर पहुंचता हूँ। सॉरी, रिक्शा विक्शा नहीं, बस पकड़ के मेरे घर पे चला जा। ब्रदर, मैं आज तक कभी बस में बैठा ही नहीं हूँ और मुझे पता नहीं है कि कौन से नंबर की बस पकड़ के आना है। तो क्या हुआ, मैं बताता हूँ ना। तू मालाड में है ना अभी, मालाड से तेरे को 491 नंबर की बस मिलेगी जो सीधा बोरेली नानसी कॉलोनी जाती है। 12 रुपया भाड़ा है, लेकिन अगर तू एक स्टॉप पहले उतरेगा तो 10 रुपया भाड़ा है, मतलब तेरे 2 रुपये बचेंगे। हाँ, तेरे को आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, उतना ही है। ओके ब्रो, मैं पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच मिस्टर वसावड़ा, यू आर अ नाइस मैन। कॉमन मैन। मैं चलता हूँ सर। लीजिए पापा, आदित्य भाई चाय। भावेश अभी आते ही होंगे। थैंक यू भाभी।
अरे वाह आदित्य, बस में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं ब्रदर, इनफैक्ट इतना मजा आया क्योंकि नॉर्मली तो मैं कार में अकेले ट्रैवल करता हूँ और बस में तो कितने सारे लोग और कितनी तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। कोई फिल्मों की बातें कर रहा था, कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा था, कोई क्रिकेट की बात कर रहा था। हाफ एन आवर कैसे स्पेंड हो गया मुझे पता भी नहीं चला। यही तो मजा है बस और ट्रेन में ट्रैवल करने का। धक्के खाते रहो और जनरल नॉलेज बढ़ाते रहो और पैसे भी बचाते रहो। अगर रिक्शा से आते तो 180 रुपए खर्च हो जाते तुम्हारे। करेक्ट। और एक अभी सीरियस बात, हाँ। आज से तुम्हारे सारे फालतू के खर्च बंद। आज से तू उतना ही खर्च करेगा जितना जीने के लिए जरूरी है, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, समझा? वाह वाह बाबस वाह। आराम से। ये लो डायरी। ये डायरी क्यों? अरे आज से तुम जो भी खर्चा करोगे उसका हिसाब इस डायरी में लिख के रखना। आपको पता है आदित्य भाई, भाभी भी ऐसी डायरी रखती है जिसमें महीने का पूरा हिसाब होता है ना भाभी? आज तो बड़ी, वो तो रखना ही पड़ता है। फिर ठीक, आज से मैं भी हिसाब रखूं। वेरी गुड। आदित्य, सिर्फ हिसाब रखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें और एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या दादाजी? वो ये कि जब तुम 50 रुपया भी खर्च करो तब तुम्हें मन में ये सोचना पड़ेगा कि 50 रुपए में एक आदमी को एक वक्त का खाना मिल सकता है, तभी तुम्हें पैसे की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है दादाजी, मैं ये बात जरूर याद रखूंगा। और अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तुम जब तक इस घर में रह रहे हो तुझे रहने के और खाने के दिन के 200 रुपए देने पड़ेंगे। देखो भाई, मैं तुमसे बहुत कम पैसे ले रहा हूँ। किसी अच्छे से होटल में जाके रहता ना तो दिन का 1000-1200 रुपए तो तेरा खर्च होता। अरे भावेश, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेहमान से कोई पैसे लेता है? अरे बकू, उसका चैलेंज क्या है? उसको 15,000 रुपए में पूरा महीना बिताना है। अगर वो यहाँ फ्री में रहेगा तो उसको आटे दाल का भाव कैसे मालूम होगा? अरे वाह, ऐसा किसी को आटे दाल का भाव मालूम करवाना कोई आपसे सीखे। भावेश मतलब भावेश। ये बहुत अच्छा करते हैं आप दोनों। तो आज से तुम्हारा इम्तिहान शुरू। आज से तुम्हें बजट में रहना है और सिर्फ रहना नहीं है, खुश रहना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी सब चीज खरीदने का तो ऐसे ही सोचने का है ना। आदित्य करना, अब तुम्हारा फर्स्ट लेसन क्या खरीदने का है तुमको? फ्रूट खरीद लेते हैं। हाँ। ओके, लेकिन जो भी रेट वो बोलेगा उसका आधा दाम बोलने का, ओके? हाँ, आधा रेट? आधे रेट में वो नहीं देगा, आई एम श्योर। अरे ट्राई तो करते हैं, देखो तो सही। चलो तुम देखो तो सही। जाओ जाओ। बोलो भाभी, क्या चाहिए? ये एप्पल कैसे दिए? ये एप्पल 100 रुपए किलो। 50 में दे दो। ठीक है, तो फिर 80 में दे दो। नहीं भाभी, 80 में नहीं आएगा। ये सोने का एप्पल है, 50 में नहीं देगा, 80 में नहीं देगा, कम करो। देखो भाभी, 80 में नहीं परवड़ता है। देखिए, आपका नहीं, मेरा नहीं, लास्ट 95। देखो 5 रुपए कम किए ना। एक काम करो ना, हमारा ना तुम्हारा 85 ठीक है। हाँ, बराबर। भाभी 85 में नहीं परवड़ता है। देखो भाभी, आपके लिए 93, इससे एक पैसा कम नहीं लूंगा। ओके, 90 फाइनल। नहीं, 90 फाइनल है। 1 किलो दे दो। ठीक है भाभी, आपके लिए 90। वो छोटा एक्स्ट्रा है, एक छोटा। और कुछ लेंगे? संतरी, मौसमी, नहीं, केला? इतना ही लेना था। ये लीजिए भैया। 10 रुपए देने वापस। हाँ, ये लो। देखा, 10 रुपए कम किए ना। और एक एक्स्ट्रा फ्री फ्रूट। ये तो सही, पर 10 रुपए के लिए इतनी झिकझिक। अयो आदित्य करना, ऐसा नहीं सोचने का। 10-10 रुपया बचाएगा तो महीने का 300 रुपया बचता है। इससे अगला महीने का फ्रूट वेजिटेबल आता है। तो बचे, और इसी तरह अगर पूरा साल 10 रुपए बचा है तो 1 महीने का राशन आ जाएगा। करेक्ट, मैंने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। आई एम श्योर मेरे डैड भी इसी तरह से बिजनेस करते होंगे। हाँ, और मेरे डैडी भी। पर ये बात मुझे वसावड़ा फैमिली में ही आके पता चली, पता है? दिस इज इनक्रेडिबल। मैं इसको अभी नोट कर लेता हूँ डायरी में।
दादाजी अपने नल क्यों बंद किए? पानी बचाने के लिए। अरे आदित्य, तुम लाइट चालू रख के नहाने चले गए। दादाजी, इन सब चीजों से कितने पैसे बच जाएंगे? अरे बेटा, महीने के 100-200 भी बचे तो क्या कम है? पानी और बिजली को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे सिर्फ हमारा नहीं, देश का भी नुकसान होता है, समझे? हाँ? कमोन लगा, हमको जितना है बराबर पढ़ दो। आराम से, जोर से मारो। कमोन जल्दी। पूजा जी, हम जीत गए। पूजा जी देखो, यो पूजा जी, अब हमारा बारी। एक ही झटके में पहली बार में लंगोरी को फोड़ देगा। अरे मामूटी अंकल, लंगोरी नहीं, लगोरी। हाँ वही गोरी। ए चिंटू, पीछे जा, नहीं तो सर पड़ देगा। क्या क्यूटी पाई। जो पूजा जी, वो क्या है ना, वो बॉल हाथ में पसीना आया, फिसल गया। और एक बार मारता हूँ, बराबर फोड़ दूंगा। दो बॉल दो। हाय आशा, क्या खेल रहे हो आप लोग? लगोरी। कैसे खेलते हैं? बहुत सिंपल गेम है भैया। देखो, पहले तो हमारी टीम में से किसी को पत्थर की लगोरी को फोड़ना है, और फिर जैसे ही लगोरी फूटेगी, उसके बाद हमारी टीम को ही जाके उस पत्थर की लगोरी को वापस जमाना। और फिर अगर दूसरी टीम ने हमें उस बॉल से मार दिया तो हम लोग आउट, और अगर हम उस बॉल से बच गए और हमने लगोरी जमा दी तो हम जीत जाएंगे। इंटरेस्टिंग। क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? Of course, why not? क्यूटी पाई, आदित्य को बॉल दो ना। लो, आज गाटिया नहीं आया तो आया ये इंप्रेशन मारने। हमको चांस मिलता ही नहीं। क्यूटी पाई, बॉल प्लीज। हम तुम्हारा क्यूटी पाई नहीं है। वो ओके, पूजा के मिस्टर क्यूटी पाई, प्लीज बॉल दीजिए। थैंक यू। मैं आपकी टीम में हूँ ना? हाँ। तो फिर चीयर तो करो यार। ऑलराइट। वाह आदित्य, तुम्हारा निशाना तो एकदम परफेक्ट है। अरे आदित्य भाई, खड़े क्यों? लगोरी तो लगाओ। अरे यार, रमेश की ट्यूबलाइट किसने फोड़ी? मुन्ना, क्या रे मुन्ना, तूने रमेश की ट्यूबलाइट फोड़ी? चल पैसे निकाल। पैसे मुझे नहीं फोड़ी रमेश बाबू, ये तो खेल रहे थे, बॉल मारा और लग गई, फूट गई लाइट। अरे वाह, तूने रमेश की 100 रुपए की ट्यूबलाइट फोड़ी और रौब दिखाता है। पैसे निकाल। अरे दे देंगे 15 साल के बाद, जब आप पैसे कमाने लगेंगे तब आपको दे देंगे, हम सुबह दे देंगे। हमारा बॉल तो वापस दो। बॉल तब तक नहीं मिलेगा जब तक तू रमेश के ट्यूबलाइट के पैसे नहीं देता। चल चल चल, पैसे निकाल, पैसे निकाल। अरे क्या 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 क्या? तेरे मुन्ना ने रमेश की ट्यूबलाइट फोड़ दी। अरे रमेश बाबू, अरे मुन्ना ने कौन सा जानबूझ के ट्यूबलाइट फोड़ी है? क्यों मुन्ना? और देखो, अरे खेलते खेलते ट्यूब पे बॉल लग गई होगी तो टूट गई, तो इसमें टेंशन आने वाली क्या बात है? देखिए आप टेंशन आइए नहीं, हम आपको पैसा दे देंगे, हम जुबान दे रहे हैं। अरे अब तो गमले के पैसे नहीं दिए, अब तो ट्यूबलाइट भी फोड़ दी। देख रमेश तेरे से पैसे वसूल करेगा, रमेश ब्याज के साथ तेरे से पैसे वसूल करेगा, तेरे को छोड़ेगा नहीं। अरे रमेश जी, आप कहाँ 100 रुपए जैसी चीज के लिए आप आपस में हाथापाई कर रहे हैं? अच्छी बात। ये करोड़पति, ये रमेश के मेहनत की कमाई है। रमेश तेरे जैसे बाप के कमाई पे नहीं जीता।
खुद तो कुछ कमाता नहीं और आया रमेश को सिखाने। चला देख मिश्रा, अगर शाम तक रमेश को पैसे नहीं मिले ना तो रमेश तेरा ये शर्ट बेच के अपने पैसे वसूल करेगा। और इस बार रमेश तुझे जुबान दे रहा है। देखो, अब रहने खाने के मैं तुमसे 200 रुपए दिन के ले ही रहा हूँ। हाँ। उससे ऊपर तुम्हारा खर्चा क्या है बताओ? मोबाइल बिल कुछ 6-7 हजार रुपए आ जाते। 6-7 हजार रुपया? ए भाई, महीने का 150 रुपए का रिचार्ज करने का, उससे 1 मिनट ज्यादा बात नहीं करना, लिखना 150 रुपया। लिख दे। ओके। हाँ, आगे का आइटम बोल। जिम का महीने का 15,000 रुपया बस। 15,000? अयो, तुम रोज जिम जाता? रोज तो नहीं जा पाता हूँ, इतना टाइम नहीं होता, पर 2-4 दिन तो चले ही जाते। तो भाई महीने का पैसा क्यों भरते हो? सब लोग ऐसे ही करते हैं, महीने का पैसा भरते हैं, जाते 2-3 दिन के लिए। एक काम करो, वो सब कैंसिल करो। तू पापा के साथ सुबह रोज मॉर्निंग वॉक पे जा, वहाँ से आने के बाद डन बैठक और सूर्य नमस्कार करने का। 15,000 कैंसिल। लिख दे कैंसिल 15,000। मतलब जिम कैंसिल? हाँ कैंसिल। नेक्स्ट आइटम बोल। नेक्स्ट आइटम सलून स्पा 10,000 रुपए। 10,000? हाँ, उसमें मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, ब्लीच और हेयर कटिंग भी। अयो, इतना खर्चा करने के बावजूद बाल देखो कितना बड़ा है। तो देखो, हमारे इधर राजा रानी हेयर कटिंग सलून है, उधर जाके 35 रुपए में बाल काटने का और चमेली का तेल लगा के मालिश करने का, पाउडर लगा के बाल। हाँ, चलो लिखो 35 रुपए लिखो। हाँ, बाकी क्या बच्चा है बोलो। पार्टीज तो बहुत इम्पोर्टेंट। लिखो 20 रुपए। हाँ, क्या 20 रुपया? 20 रुपए में आप लोग पार्टी करते हो? हाँ तो नो, इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। भावेश, ठीक है, आज रात को तुम्हें दिखा देते हैं 20 रुपए में पार्टी कैसे करते हैं। हाँ। तो देखिए हमारी 20 रुपए वाली पार्टी है? लेकिन ब्रदर, 20 रुपए में इतना सारा खाना कैसे है? आयो, तुम अब भी नहीं समझा? सब लोग अपने अपने घर से खाना बना के लाया। और कहना हिसाब लगाएगा ना तो पर प्लेट 20 रुपए से भी कम में होगा। कमाल, ऐसी बजट पार्टी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। हम आम आदमी की जिंदगी की ट्रेन ऐसे ही चलती रहती। अब जब कोई नया मुसाफिर आता है तो सीट के लिए झगड़ा होता है, फिर थोड़ी देर के बाद सब एडजस्ट कर लेते हैं और हम सफर बन जाते हैं। और आदित्य भाई, खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपनों का साथ ही काफी होता है। अरे आदित्य, क्या हुआ? तुम अचानक सीरियस क्यों हो गए? कुछ नहीं, वो आप सबकी बातें सुनकर मुझे ये बात का एहसास हुआ कि मैंने अपने डैड के साथ कभी ऐसा वक्त नहीं गुजारा। मॉम के गुजर जाने के बाद डैड कितने अकेले हो गए, इस बात को कभी रियलाइज ही नहीं किया। मैं तो ऐसे दोस्तों के साथ घूमता रहा जो बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़कर भाग गए। आज पता चला कि डैड कितने सही थे और मैं कितना गलत। अब समझे असली मजा सबके साथ आता है।